नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य और चंद्र के अमावस्या योग की निवारण की पूजा की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपको आज सूर्य चंद्र के अमावस्या योग के निवारण की पूजा की विस्तृत जानकारी मैं प्रदान करूँगी। ये दोष यदि किसी की कुंडली में होता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी उन्नति और तरक्की रुक जाती है। कई बार व्यापार में उन्नति नहीं कर पाता, नौकरी नहीं मिल पाती, नौकरी मिलती है तो बार बार एक अस्थिरता नौकरी में बने रहना, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पाना, पारिवारिक कलह का वातावरण होना, घर में रोगों का वास होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जीवन में उत्पन्न होते रहना और पूरा परिवार इस अमावस्या योग से ग्रसित हो जाता है, प्रभावित होता है। क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा होता है तो व्यक्ति पर यदि इस योग का प्रभाव पड़ता है तो वो उसके पूरे परिवार को प्रभावित करता है। अब इस अमावस्या योग के निवारण की पूजा किस प्रकार संपन्न की जाए, कैसे विधि विधान से इस योग का निवारण किया जाए, तो हमारे संस्थान में ये पूजा संपन्न करवाई जाती है। दो तरीकों से पूजा की जाती है, या तो यजमान हमारे यहाँ आकर फिजिकली यानी लाइव बैठकर और पूजा करते हैं, और या फिर ऑनलाइन, क्योंकि समय का महत्व बहुत है और आजकल लोग दूरी को देखते हुए अपने समय को बचाने की चेष्टा करते हैं, इसीलिए ऑनलाइन पूजा के माध्यम से भी ये पूजा संपन्न की जाती है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ऑनलाइन पूजा से क्या हमें उतना के उतना रिजल्ट मिलेगा जितना हम बैठकर पूजा करते हैं? तो जब आप पूजा में बैठते हैं तो क्या आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं? आप ब्राह्मण के द्वारा ही करवाते हैं, पंडित के द्वारा ही करवाते हैं, आप केवल बैठते हैं, वो कहते हैं वैसा आप करते चले जाते हैं। सबसे पहले संकल्प लेते हैं, तो संकल्प की प्रक्रिया ऑनलाइन भी हमारे माध्यम से आपके लिए की जाती है, और जो संकल्प आपके नाम से छोड़ा जाए उस पूजा का फल उसी यजमान को प्राप्त होता है, उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके नाम से संकल्प छोड़ा गया है। तो इसीलिए ऑनलाइन पूजा भी उतनी ही प्रभावशाली है जितना कि आप कहीं जाकर या किसी को पंडित को बुलाकर आप बैठकर पूजा करवाएं, उतनी प्रभावशाली ऑनलाइन पूजा भी रहती है। अब ये पूजा कैसे संपन्न की जाती है? सबसे पहले तो संकल्प की प्रक्रिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यजमान के नाम से संकल्प लिया जाता है। अरे हाँ, एक बात मैं आपको बतानी भूल गई कि संकल्प से पहले हम ये पूजा उस यजमान के नाम से, शुभ तिथि, मुहूर्त, वार, समय, ये सभी देखते हुए, हमारे दिमाग में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद में एक निश्चित तिथि, एक निश्चित दिन, एक निश्चित तारीख तय की जाती है, उसी दिन ये पूजा संपन्न की जाती है। तो पहले संकल्प लिया जाता है, संकल्प के माध्यम से पंडित जो भी संकल्प बोलता है उस यजमान को भी उस संकल्प को दोहराना पड़ता है। उसके लिए आपको अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र पता होना चाहिए। यदि किसी को अपना गोत्र पता नहीं है तो सरनेम जरूर ध्यान में रहना चाहिए। संकल्प के पश्चात पूजा में प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान किया जाता है। आप जानते ही हैं कि गणेश जी के आह्वान के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, उस पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले गणपति जी का आह्वान किया जाता है, उसके बाद षोडश मातृका का आह्वान किया जाता है। अब षोडश मातृका क्या है? बाजूट के ऊपर 16 माताएं मनाई जाती है और 16 माताओं में आपकी कुल देवी यानी यजमान की कुल देवी भी शामिल होती है। तो षोडश मातृका और आपकी कुल देवी का आह्वान किया जाता है। उसके बाद में नवग्रह का पूजन किया जाता है। नवग्रह के पूजन के बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान भी किया जाता है, जिससे ये जो प्रक्रिया ये हर पूजा में दोहराई जाती है और इससे उस पूजा का फल सभी देवी देवता उसके साक्षी बनते हैं। तो उस पूजा का फल उस यजमान को प्रभावशाली रूप से और सकारात्मक रूप से प्राप्त होता है। सभी देवी देवताओं के पूजन के बाद में 10 दिक्पाल, आदि देवता, प्रत्यादि देवता, नाग देवता, इन सभी का पूजन भी संपन्न किया जाता है। उसके बाद में सूर्य चंद्र का अमावस्या योग है, इसीलिए सूर्य देवता और चंद्र देवता का भी आह्वान किया जाता है, उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसके पश्चात इस पूजा में सूर्य चंद्र के अमावस्या योग निवारण यंत्र को स्थापित किया जाता है। इस यंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि इस पूजा में वो यंत्र प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध हो जाता है, और पूजा के पश्चात इस यंत्र को उस यजमान के यहाँ भेजा जाता है, यजमान को दिया जाता है। तो यजमान जब पूजा कक्ष में उस यंत्र को स्थापित करते हैं और उसके नित्य प्रति दर्शन करते हैं तो उसका
पूजा का फल, उसका प्रभाव और अधिक उस यजमान को सकारात्मक रूप में प्राप्त होता है और उसका उस दोष का निवारण हो जाता है। उसके पश्चात में हवन प्रारंभ होता है। हवन में सूर्य ग्रह की आहुतियां, चंद्र देवता की आहुतियां और उसके साथ में ग्रह शांति मंत्रों के द्वारा हवन में आहुतियां दी जाती है। उसके बाद में क्षमा याचना और समापन की विधि की जाती है, जिसमें हम सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना करते हैं कि यदि पूजा में हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, हमसे मंत्रोच्चारण में कोई त्रुटि हो गई हो, पूजन सामग्री में कोई कमी हो, तो हमें माफ करे और इस पूजा का फल हमें प्रदान करे। तो ये पूजा क्षमा याचना के बिना पूरी नहीं होती है, क्योंकि क्षमा याचना से उस यजमान को उस पूजा का सार्थक फल प्राप्त होता है। उसके बाद में अंत में ब्राह्मण के द्वारा उस यजमान को आशीर्वाद दिया जाता है, और जब ब्राह्मण देवता के द्वारा यजमान को आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो वो पूजा उस यजमान को फलीभूत हो जाती है। इस प्रकार सूर्य चंद्र के अमावस्या दोष निवारण की पूजा हमारे द्वारा संस्थान में विधि विधान से की जाती है, और इस पूजा का फल अब तक कई पूजाएं लोगों ने करवाई है और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली फल कई लोगों को प्राप्त हुआ है। 99.9% इस पूजा के सकारात्मक परिणाम लोगों को देखने को मिले हैं। तो आप भी हमारी इस पूजा से जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बना हुआ है, सूर्य चंद्र का अमावस्या योग है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।